मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और मिथिला नरेश जनक नंदिनी माता सीता के विवाह की कहानी जिस पुष्प वाटिका से शुरू हुई थी, वह वर्षों से बदहाली का दंश झेल रहा है। इस पुष्प वाटिका को देखने के बाद लोग कतई नहीं मानेंगे कि इसी पुष्प वाटिका में त्रेता युग में खुद भगवान राम और माता सीता फूल तोड़ने आए थे। हम बात कर रहे हैं मधुबनी जिले के हरलाखी प्रखंड मुख्यालय से 12 किलोमीटर की दूरी पर बसे फुलहर गांव स्थित विश्व प्रसिद्ध और रामायण के पन्नों से जुड़े बाग तड़ाग की, जो मिथिला नरेश राजा जनक की फुलवारी थी। यहाँ एक से बढ़कर एक पुष्प और लताएं मौजूद थीं। रामायण में लिखा हुआ है कि इस समय पूरे संसार में ऐसे पुष्प वाटिका कहीं नहीं थे। इसके लिए राजा इंद्र भी ललायित रहते थे। लेकिन आज धार्मिक और ऐतिहासिक रूप से प्रसिद्ध इस पुष्प वाटिका में एक भी पुष्प का पौधा नहीं है। आजादी के 70 दशक बीतने के बाद भी कोई सरकार या संगठन इस ऐतिहासिक और धार्मिक धरोहर के विकास पर ध्यान देने की जरूरत नहीं समझता। माता गिरिजा सहित कई देवी देवताओं से सुशोभित गिरिजा मंदिर के दर्शन करने दूर दराज से प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं। यहाँ तक कि नेपाल भारत के कई मंत्री और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भी यहाँ माता के आशीर्वाद के लिए पहुँचते हैं। लेकिन इस पुष्प वाटिका के दर्शन के बाद मायूसी ही हाथ लगती है। आपको बता दें, पास में ही एक तालाब है जो सीता कुंड के नाम से प्रसिद्ध है, जिस कुंड में नित्य दिन माता सीता जनकपुर से अपनी सखी सहेलियों के साथ स्नान करने आती थी। इसके बाद अपने कुल देवी माँ गिरिजा की पूजा अर्चना करती थी। लेकिन उक्त तालाब में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। रामायण में जिस पुष्प वाटिका का वर्णन है वह फुलहर स्थित यही पुष्प वाटिका है। रामायण में भी इस बात का जिक्र है कि विश्वामित्र के आश्रम से चलकर भगवान श्री राम भाई लक्ष्मण के साथ गुरु की पूजा के लिए फूल तोड़ने इसी पुष्प वाटिका में पधारे थे। यहाँ हर दिन की भांति मिथिला के राजा जनक दुलारी माता सीता भी अपनी सखियों के साथ आई हुई थी। इसी क्रम में पुष्प वाटिका में दोनों का पहला मिलन हुआ। रामायण सर्किट से जुड़े यह स्थल मानो रामायण के पन्नों में ही सिमट कर रह गई है। बाग तड़ाग के पुजारी बिहारी शर्मा बताते हैं, रामचरितमानस के बाल कांड में लिखा है कि देखन बागु कुंवर दुई आए, वै किशोर सब भांति सुहाए, श्याम गौर किमी कहीं बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु बानी। इसके अलावा फुलहर के गिरजा मंदिर का भी जिक्र मिलता है। उन्होंने कहा कि यहाँ के बाद अपने गुरु संग जनकपुर पहुंचकर भगवान रामचंद्र ने धनुष भंग की थी। लेकिन रामायण के पन्नों में जिक्र होने के बाद यह स्थल मानो रामायण के पन्नों में ही सिमट कर रह गया है। भगवान राम सीता का पहला मिलन का यह स्थल की आस्था मिथिला के लोगों में आज भी बरकरार है। लेकिन बदहाली को देख यह स्थल श्रद्धालुओं को मायूस कर रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि 1 साल से सुन रहे हैं कि इस गिरिजा स्थान को पर्यटक स्थल की सूची में शामिल कर दिया गया है, लेकिन सौंदर्यीकरण की दिशा में कोई भी काम शुरू नहीं हुआ। ये 10-10 चरण चिन्ह का जगह है। जब सीता जी पूजा कर रही थी तो नारद भगवान भी आए, तो सीता जी से कहें कि भाई तुम्हारा पूजा पूर्ण होने जा रहा है। इसके बाद जनक जी को तो फुलवारी है ही, रामचंद्र जी दोनों भाई भी इस जगह आए हैं, इसलिए ये 10-10 चरण चिन्ह का जगह है। यानी मेन क्या कहते हैं, धर्म का जो मेन स्रोत है सो इसी जगह फुलवारी से बनाया गया है इस मिट्टोवन को। फिर भी यहाँ का जो निराकरण है, जो कोई प्रशासन देखने वाला नहीं है, न तो महंत देख रहा है और न सरकार देख रहा है। अब इसमें सारा तितिर बितिर हो चुका है फुलवारी। टाइम 8 बिहार के लिए मधुबनी से रंजीत कुमार की रिपोर्ट।